हेलो एवरीवन। आज हम बिहार की जो एनएमएमएस परीक्षा की जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं और क्या फीस है, क्या लास्ट डेट है और क्या सिलेबस है, इसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, तभी आपको पता चलेगा कि आपका सिलेबस, जो परीक्षा का सिलेबस है वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें क्रोम ब्राउजर पे सर्च करना होगा SCERT। क्या सर्च करना होगा? SCERT पटना। इतना करके सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद ये हमारे सामने जो पहली साइट दिख रही है इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए हमारे जो ऑफिशियल वेबसाइट राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट में हम आ गए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पास ये एक चल रहा है NMMS एकेडमिक ईयर 2022-23। ये वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना हो। जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक इस प्रकार का पेज खुल जाएगा और इस पेज में हमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो चलिए अब इसको डिटेल को पढ़ लेते हैं, क्या डिटेल है देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय अस्थायी मेधा छात्रवृत्ति ये जो होती है शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राएं हैं उनको जो होता है 1 महीने में 1000 रुपये का जो छात्रवृत्ति प्रदान किया जाता है अगर इस परीक्षा को आप पास कर ले जाते हैं। और बता दें कि इस परीक्षा की जो लास्ट डेट यहाँ पास ये नई दिल्ली से है। और इसके बाद अगर आपका कक्षा 7 में 55%, अगर आप SC ST हैं तो आपका 50% होना चाहिए। और यदि आप जनरल और OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपका जो कक्षा 7 में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। इसके बाद परीक्षा शुल्क की बात करें तो परीक्षा शुल्क, इसमें आपको किसी भी प्रकार की परीक्षा शुल्क नहीं लगती है। फिर परीक्षा केंद्र क्या है, देखिए आपका जहां पास जिला मुख्यालय जो होता है डायट मैदान जिसको बोलते हैं, वहां पास आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, चयन प्रक्रिया इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान की अर्हता प्राप्त छात्र छात्राओं को SCERT पटना के द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा द्वारा कराया जाएगा। यानी जो परीक्षा होगी उसके द्वारा आपको पास माना जाएगा। अब देखिए बिहार राज्य में कितने बच्चों को ये छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। तो बिहार राज्य में दोस्तों 5433 बच्चों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। ठीक है, तो आप भी इस योजना का एक हिस्सा बन सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और लाभ लेने के लिए अच्छी तैयारी कराई जा रही है। आप हमारे YouTube चैनल पे, मैथ एक सहारा YouTube चैनल पे आपकी ज़बरदस्त तैयारी कराई जाती है। और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने जितने दोस्त हैं उनको शेयर करिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आरक्षण। आरक्षण क्या है? इस छात्रवृत्ति की योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के आरक्षण निम्नावली के। ठीक है, तो यहाँ पास आपको यदि SC ST और OBC कैटेगरी से है तो आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। यदि आप जाति प्रमाण पत्र नहीं अपलोड करते हैं तो आपको जनरल से श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, यानी आपका जब परीक्षा पास के ले जाएंगे तो आपका जो परीक्षा मार्क्स है वो कितना होना चाहिए देखते हैं। फिर इसके बाद आपकी जो आय है, आय की आय जो होता है 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। और यदि आप EWS कैटेगरी से हैं तो आपका भी आय जो है 3.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आप विकलांग हैं और विकलांग सर्टिफिकेट है आपके पास तो वो कम से कम 40% उसमें विकलांगता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि जो परीक्षा में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे ये जान लेते हैं। जो हमारा मानसिक योग्यता परीक्षा है यानी मैट जिसको इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, इसके जो हमारे क्वेश्चन आएंगे 90 क्वेश्चन आएंगे। 90 क्वेश्चन को मतलब ये हमारे YouTube चैनल पे पढ़ाया जाता है। आप चैनल को जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। ठीक है, इसमें देखिए जो 90 क्वेश्चन आते हैं तो आपको जो 90 क्वेश्चन करना है वो 90 मिनट में करना है, यानी 1.5 घंटा आपको मिलेगा। यदि आप नेत्रहीन है तो आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अब ये इस परीक्षा को पास करने के लिए कम से कम, अब देखिए 190 अंक यहाँ और 90 अंक यहाँ, तो आपका कुल टोटल 180 अंक हो जाता है। 180 अंक में कुल, अगर जनरल के बच्चे हैं तो आपको 40% लाना होगा। और यदि आप अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं तो आपको 32% लाना होगा। फिर इसके बाद देखते हैं और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं परीक्षा पाठ्यक्रम। इसमें जो है बच्चों, इसमें ये एक बताया गया है कि इसका कोई एक निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है कि ये टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। बस इसमें ये दे दिया गया है कि इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन आएंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, तभी आप इस योजना के लाभ के लिए लाभार्थी बन सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो देखिए जो इसमें है
आपका जो मेंटल एबिलिटीज से आपका 90 क्वेश्चन हो गया और शैक्षिक योग्यता यानी सेट से जो 90 आपका हो गया। अब देखिए जो मेंटल एबिलिटीज में आपका होगा तर्क विश्लेषण और संश्लेषण से संबंधित शाब्दिक अशाब्दिक प्रश्न एवं शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत विज्ञान में आपका अगर सेट की बात किया जाए तो विज्ञान में भौतिक रसायन और जीव विज्ञान से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और सामाजिक विज्ञान यानी आपका एसएसटी से आपका इतिहास नागरिक शास्त्र एवं भूगोल हो जाएगा और गणित से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। आपका 35 नंबर यहाँ से 35 नंबर यहाँ से एंड गणित से जो आपका आएगा क्वेश्चन वो 20 नंबर का आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पास होता है बहुविकल्पी होगा। आपको केवल OMR सीट पर केवल टिक को लगाना है यानी गोला भरना है और आगे बढ़ जाना है। फिर इसके बाद देखिए प्रथम पाली में आपका जो प्रथम पाली होगी आपकी परीक्षा की बात करें, जो परीक्षा की टाइमिंग हो 10:30 बजे से यानी 12 बजे का। अगर आप फिजिकली रूप से मतलब नेत्रहीन है तो आपको 12:30 बजे तक, ठीक है। इसी प्रकार इसमें 1 से आपका 2:30 बजे। अगर आप फिजिकली रूप से चैलेंज है, केवल दृष्टिबाधित हैं, ठीक है, या लिखने में असमर्थ हैं तो क्या होगा आपका आधा घंटा बढ़ा दिया जाएगा यानी 1 बजे से आपका 3 बजे कर दिया जाएगा, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है उसको जान लेते हैं। अब देखिए जो आवेदन हमारा शुरू होने वाला है वो 12 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, ठीक है, और 6 नवंबर तक चलेगा। तो हम जैसे ही आवेदन शुरू होता है तो हम उसका भी वीडियो बना देंगे। चैनल से जुड़े रहें जिससे जैसे ही हम वीडियो बनाएं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप बिना देरी किए हुए इस फॉर्म को भर लें, ठीक है, और तैयारी को बेहतर करें। अब देखिए जो ऑनलाइन प्रवेश पत्र की प्राप्त करना जो है आपको क्या करना होगा। देखिए यहाँ पास 14 से आपके कोई काम का नहीं है, ठीक है। यहाँ पास परीक्षा की तिथि आपको 12 मतलब कि आपका 18 दिसंबर 2022 को आपका परीक्षा होगा। और इसके बाद अगर आपका आंसर की आने की बात करें तो आपका आंसर की जो आएगा 23/12/2022 से आएगा। अच्छा यहाँ पास एक चीज मिस कर दिए हैं, यहाँ पास जो 8 आपका प्रवेश पत्र जो एडमिट कार्ड है वो 8 दिसंबर से आना शुरू होगा 18 दिसंबर तक, ठीक है। और अब 18 दिसंबर को आपका क्या होगा परीक्षा होगी। और इसके बाद बात करें तो अगर आपका कोई जो परीक्षा हो गई आपका आंसर की आ गया, आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरा क्वेश्चन सही है और आपको नंबर उसका नहीं मिला है तो क्या करेंगे आप उसको आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपत्ति दर्ज करने की जो अंतिम तिथि निर्धारित की गई है वो 30 दिसंबर की गई है, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको अच्छी तैयारी बेहतर तैयारी करनी है तो चैनल से जुड़े रहें और आपको रेगुलरली क्लास चलाई जा रही है, आप क्लास में जुड़ें, ठीक है, और अपनी तैयारी को बेहतर करें और अपने छोटे दोस्तों या भाई हों तो उनको शेयर करिए। धन्यवाद।